दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अब दुनिया के दूसरे देशों में घूमने निकल चुके हैं। कई अलग अलग देशों में बैठकर के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, लेकिन तुर्की के साथ इनके रिश्ते और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करते हुए भारत से अपने ही ऊपर एक बड़ा बवाल शुरू कर दिया है। अब भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ जिस तरीके की तैयारी शुरू की जा रही है, ये आप जानते होंगे और इससे ट्रंप नाराज हो सकते हैं। खबर यह है कि 15 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तुर्की विजिट पर रहेंगे। इसमें रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत की जाएगी, जिसमें हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की अनाउंसमेंट की जाए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यह मानना है और ये चाहते हैं कि जब ये दुनिया के दूसरे देशों में विजिट पर जाएं तो पूरी दुनिया इनकी ही बात को कवर करे, इनको ही हेडलाइंस के रूप में देखा जाए। लेकिन ट्रंप एक ऐसे समय में तुर्की विजिट पर जा रहे हैं जहां पर इंडियन मीडिया शायद इस बात को कवर ना करे और बहुत ही हल्के में कवर किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप तुर्की विजिट पर रहेंगे और भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें भारतीय टूरिस्ट तुर्की जाने से पूरी तरीके से बच रहे हैं। 50% से ज्यादा टिकट्स कैंसिल किए जा चुके हैं। भारत और तुर्की के बीच में होने वाले व्यापार पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। भारत की तरफ से जाने वाले सेब एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है। इसके अलावा मार्बल्स और तमाम तरीके की चीज़ें जो भारत से एक्सपोर्ट की जा रही थी, उन सब को हमने रोकने का फैसला किया। भारत और तुर्की के बीच में जो व्यापार 12 से 13 अरब डॉलर था, इसे 2025 में 20 अरब डॉलर तक बढ़ाना था और अब शायद ये घट करके 4 से 5 अरब डॉलर तक बचे। वहीं दूसरी खबर, ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, जिसे एग्जैक्टली भारत ने ही कराया है, लेकिन ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं और सऊदी अरब के विजिट के दौरान भी उन्होंने इस बात को दोहरा दिया है। वहीं एक खबर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया है, जहां भारत की तरफ से भी टैरिफ को लेकर के बड़े एक्शन में रिटेलिएशन दिया जा रहा है। आइए जानते हैं तीनों अपडेट्स क्या कुछ चल रहा है इंटरनेशनल न्यूज में, स्पेशली भारत और अमेरिका तुर्की के बीच सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस समय रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आपस में मुलाकात करने तक सहमत हो गए हैं। दोनों ही नेता 15 मई को तुर्की में आपस में बातचीत करेंगे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप भी तुर्की पहुंचने और दोनों नेताओं के साथ मुलाकात करने के संकेत दे चुके हैं। गुरुवार को होने वाली इस बैठक में पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप तीनों एक साथ शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ही दोनों को मुलाकात कराने पर दबाव बनाया है। यूक्रेन ने रूस से मांग की थी कि वह वार्ता से पहले सोमवार से लगभग 30 दिन युद्ध विराम यानी सीज फायर की शर्त को एक्सेप्ट करे। इससे पहले रविवार को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने 15 मई तक के लिए तुर्की इस्तांबुल शहर में बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के फाइनली इस बातचीत के लिए राजी हो चुके हैं। लेकिन अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन यहां पर विजिट ना करें, और अगर पुतिन यहां पर विजिट नहीं करते हैं तो ये जियोपॉलिटिक्स कई और डायरेक्शन में बड़ी हो सकती है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसे कई साल बीत चुके हैं और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑलरेडी दुनिया को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। रशिया यूक्रेन दोनों को इससे नुकसान उठाना पड़ा और इसकी वजह से हम स्पेशली अपने देश यानी भारत की बात करें तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहली चीज की जो डिफेंस कंसाइनमेंट्स भारत आनी थी रशिया के साथ, हमने पेमेंट्स तक कर दी हैं, वो भारत नहीं आ पा रही, उनमें काफी ज्यादा डिले हुआ। दूसरी अपडेट कि यूक्रेन से भी हम सबमरीन्स और कई मरीन प्रोजेक्ट के लिए इंजन्स खरीदते हैं। इसके अलावा हमारे रेलवेज में इस्तेमाल होने वाले व्हील्स को भी हम यूक्रेन से इंपोर्ट कराते हैं, वो सब कुछ पूरी तरीके से बंद हैं। तो इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ रहा है। इसीलिए हम दोनों के साथ न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए कोशिश में ये थे कि शांति हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है आगे चल के। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से प्रॉमिस किया है पूरी दुनिया को, कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया को कि हम शांति की तरफ बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसको शांत कराने में ट्रंप सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। तो हो सकता है कि ट्रंप इस चीज में सफल हो जाएं और दोनों देशों के बीच सीज फायर की अनाउंसमेंट हो जाए, जिससे ट्रंप अच्छा खासा क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराई। अब रूस और यूक्रेन के बीच और हो सकता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को भी ये अपनी मर्जी से शांत करा दें। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने इस बात को सऊदी अरब में रखा है। ट्रंप ने रियाद
बाद में सऊदी अमेरिका निवेश फर्म को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा मैंने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी उम्मीद शांति दूत बनना है और एकता लाना है, मुझे युद्ध पसंद नहीं। और वहीं हमारे पास दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सेना ने उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले ही मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष विराम को सफलतापूर्वक करवाया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी के क्षेत्र में अपनी 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में सऊदी अरब की विजिट की। और सऊदी अरब की विजिट में सऊदी अरब को जिस तरीके से इन्होंने लूटा है या फिर कहें सऊदी अरब की मदद की गई है, ये वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में करीब 600 अरब डॉलर की एक डील साइन की गई है, जिसमें सऊदी अरब ये पैसा अमेरिका को देगा और अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी लेने वाले हैं, जिसमें से लगभग 100 से 150 अरब डॉलर की डील सिर्फ डिफेंस को लेकर के की गई। और अगर आपको लगता है कि सऊदी अरब भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि सऊदी अरब वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान के खाते में करीब 2 से 3 अरब डॉलर पैसे डाले ताकि दुनिया को दिखाया जा सके, स्पेशली IMF को दिखाया जा सके कि हाँ हमारे पास सिक्योरिटी मनी है, ताकि IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन मिल जाए। पर पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले ही 1 से 1.5 अरब डॉलर मिल चुके हैं और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि वो 7 अरब डॉलर की डील जो पाकिस्तान और IMF के बीच की गई है, उसकी दूसरी किस्त भी रिलीज की जा चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा नेक्सस काम करा है वेस्टर्न का, जो कि भारत के खिलाफ काम करता है और आप ऐसे किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर सकते जो कि भारत के खिलाफ जा रहा है। अब एग्जांपल के तौर पर सऊदी अरब ने पैसा डाला, IMF ने लोन दिया और IMF अमेरिका के अंडर में है। सऊदी अरब सीधे भारत को अपना दोस्त बताता है, लेकिन किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं ये आपको जरूर जानना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए स्टील टैरिफ और एल्युमिनियम पर आयात टैरिफ को लेकर के जवाब में कुछ सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया है। सोमवार को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर टैरिफ का प्रस्ताव दिया गया। भारत ने भी WTO में कहा कि वह टैरिफ के चलते अपने व्यापार को हुए नुकसान की वजह से जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में है, इसलिए भारत अमेरिका के कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ाएगा और WTO के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत से 7.5 अरब डॉलर के सामान पर आयात प्रभावित होगा। इससे 1.9 अरब डॉलर का टैरिफ आएगा और इसके जवाब में जैसा का तैसा वाली रणनीति को अपनाते हुए भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर इतना ही टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक नोटिस के जरिए भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि वे अमेरिका के खास सामानों पर दी जा रही रियायतों को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और उन पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो सेब, बादाम, अखरोट, नाशपाती, रसायन, केमिकल सहित 29 चीजों की लिस्ट जारी की गई है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी इंटरनेशनल अपडेट्स पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।